हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर एंड एमपीसी एमपीएस एंड मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। इस सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर हम दो तरीके से करेंगे। पहला है स्टैटिक वर्किंग और दूसरा है डायनेमिक वर्किंग। स्टैटिक वर्किंग क्या होता है? स्टैटिक वर्किंग में क्या होता है वो सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है। अंडर दिस वर्किंग वी सिंपली डिस्कस द शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। हम स्टैटिक वर्किंग में सिर्फ ये बताते हैं कि हमने फ़लाँ जो है इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ये था, बाद में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इतना हो गया। ये नहीं डिस्कस करते कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो स्टैटिक वर्किंग सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है, क्यों कैसे का जवाब नहीं देती। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन आ जाता है फॉरवर्ड वर्किंग। फॉरवर्ड वर्किंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना। तो इट इज़ अ सिचुएशन अंडर विच एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू मैनी टाइम्स इंक्रीज इन इनकम। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे मैंने दिया हुआ है इनकम, वाई एक्सिस पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व मैंने पहले की बनाई हुई है। एग्रीगेट डिमांड कर्व बना रहा हूँ। ये बन गई एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एग्रीगेट डिमांड कर्व। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ये इक्विलिब्रियम है, और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ता हूँ तो ये इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, आपको ये पता है ना, एडी का फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। अब आप खुद सोचो, अगर इन्वेस्टमेंट मैं बढ़ाऊंगा तो इसमें प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट भी करूंगा तो एडी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके तो ये बन रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा एडी का पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड। ठीक है, मैं ये पैरेलल शिफ्ट नहीं कर पाया हूँ, रुको, इसको पैरेलल शिफ्ट करने की स्कीम देखता हूँ टैबलेट में। ठीक है, कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है, तो अब जो चेंज आएगा ना वो पैरेलल आएगा। ठीक है, तो ये हमने पैरेलल शिफ्ट कर दी है और मैं इसको नाम दे देता हूँ नया AD1। अब नई डिमांड कर्व जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व को E1 पॉइंट पे काट रही है, तो ये E1 पॉइंट नया इक्विलिब्रियम है। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ूं तो नई इनकम कितनी होगी, Y1। अब खुद सोचो, इतनी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी, इसकी वजह से इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम ज़्यादा बढ़ती है, इसको फॉरवर्ड वर्किंग कहते हैं। और इस केस में हम सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कर रहे हैं कि पहले इक्विलिब्रियम ये था, फिर इक्विलिब्रियम ये था, भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ी और इनकम बढ़ गई। क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, ये हम नहीं डिस्कस कर रहे, ये डायनेमिक वर्किंग में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था फॉरवर्ड वर्किंग जो हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ती है। नेक्स्ट इससे उल्टा बैकवर्ड वर्किंग। बैकवर्ड वर्किंग कहता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट गिर जाती है तो इकोनॉमी गिर जाती है और इनकम लेवल भी गिर जाता है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच विद द डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम फॉल्स मैनी टाइम्स मोर। जब भी इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे तो इनकम भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एग्रीगेट डिमांड कर्व पहले बनाई। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओहो मैंने पेन दूसरा शुरू किया हुआ है, AD। तो नया इक्विलिब्रियम क्या है, नया नहीं मतलब इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये आप इसकी सीधी लाइनें खींच लेना। यहाँ पे स्केल का थोड़ा झमेला है, तो ये बन गया, ये हमारा बन गया पहले वाला लाइन। ठीक है, अब अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो आपको मैंने पीछे बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो AD कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं और इसका नया नाम दे देते हैं आपका AD1। ठीक है, ओहो बैक करते हैं इसको और इसका नया नाम दे देते हैं AD1। तो ये हो गया E1। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से नीचे खींचूं तो ये हो गया Y1। आप खुद सोचो, इन्वेस्टमेंट तो इतनी सी गिरी तो इनकम इससे काफ़ी गुना ज़्यादा नहीं गिर गई, 1 पॉइंट समथिंग टाइम। तो इसे कहते हैं बैकवर्ड वर्किंग। तो बैकवर्ड वर्किंग कहती है कि जब भी इन्वेस्टमेंट गिरा देते हैं तो इनकम उससे ज़्यादा ही गिरती है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले इक्विलिब्रियम ऊपर था फिर नीचे चला गया। तो जब भी हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताते हैं कि स्टैटिक वर्किंग एक ऐसी वर्किंग है जिसमें सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर डिस्कस की जाती है। क्यों और कैसे ये डिस्कस नहीं किया जाता, सिर्फ ये कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इनकम बढ़ गई ज़्यादा उससे, और इन्वेस्टमेंट गिर गई तो इनकम उससे ज़्यादा गिर गई। अब हम नेक्स्ट वर्किंग पे चलते हैं जिसका नाम है डायनेमिक वर्किंग। डायनेमिक वर्किंग एक ऐसी वर्किंग है जिसके अंडर वी डिस्कस द इनकम जनरेशन प्रोसेस। हम ये पूरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि इनकम जनरेट कैसे होती है। इट कैन बी डिस्कस्ड अंडर 2 सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंगल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब इकोनॉमी में एक ही बार इन्वेस्टमेंट की जाए तो इनकम बढ़ेगी, मगर सिर्फ एक ही बार बढ़ेगी।
ठीक है। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ मेड ओनली वंस द इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज ओनली वंस। अगर एक ही बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनकम भी एक ही बार बढ़ेगी। आफ्टर दैट इनकम विल फॉल टू इट्स इनिशियल लेवल, गिर गिर के दोबारा उसी लेवल पे पहुंचेगी जिस लेवल पे थी। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो वी एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम करते हैं कि MPC हाफ है। MPC आपको पता है ना, MPC इज़ चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। मतलब जब भी आपकी इनकम चेंज होगी, इनकम बढ़ेगी, तो आप उसमें से हाफ खाओगे और हाफ सेव कर लोगे। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल में सबसे पहले मैंने यहाँ स्टेजेस लिखे हैं, यहाँ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया। अब ये जो 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है, ध्यान से देखना, ये 100 रुपये किसी और की इनकम बन गई। अब आप खुद सोचो, जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं या जो भी क्लाइंट्स मेरे पास अपने केस लड़ने आते हैं, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो मेरी तनख्वाह बनती है, समझ गए ना बात। तो एक बंदे की इन्वेस्टमेंट दूसरे बंदे की तनख्वाह होती है। अब मैंने क्या किया, जो मेरी मान लो तनख्वाह बनी, ये वाली मान लो ये मेरी तनख्वाह बनी, अब मैंने इस तनख्वाह में से क्या करना है, MPC क्या है, MPC क्या है, MPC हमारा हाफ है। इसमें में से मैंने आधी खाई, ठीक है, मैंने इसमें से हाफ खाई। कितना खाया, 50 रुपीज़। मान लो मैंने कहीं जाके खर्चा कर दिया 50 रुपीज़ किसी दुकान पे, वो 50 रुपीज़ किसी और दुकानदार की तनख्वाह बन गई। अब उस दुकानदार ने हाफ खाया 25, वो 25 किसी और दुकानदार की तनख्वाह बन गई। उस दुकानदार ने हाफ खाया, वो किसी और की तनख्वाह बन गई। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा और ये जो इनकम है ये गिरते 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 वो फिर से उसी ज़ीरो के लेवल पे आ जाएगी। तो चेंज इन इनकम जो है शुरू हुई तो हुई थी 100 से, मगर वो गिरती गिरती फिर से इनिशियल लेवल पे आ जाएगी। इसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है, नीचे लिखी हुई है स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज में 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, सेकेंड स्टेज में वो हाफ होकर 50 हो गया था, थर्ड स्टेज में 25, और यहाँ मैं 4 स्टेज लिखनी भूल गया, ये लो अभी लिख देता हूँ, स्पीड में कभी कभी लिखना भूल जाता हूँ। तो उस केस में 12.5। तो हमने क्या किया, ये जो बार्स बनाए हैं इनके जो सेंटर की जो हैं इनसे लाइन ज्वाइन कर देनी है, और इस लाइन को इनकम जनरेशन पाथ कहते हैं। ये लाइन या ये कर्व नीचे गिर रही है, इसका मतलब ये एक ही बार इन्वेस्टमेंट करो तो इनकम एक ही बार बढ़ती है, इकॉनमी फिर से अपने बुरे पोजीशन में चली जाती है। मगर इससे उल्टी सिचुएशन, कंटिन्यूस इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहे तो ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ मेड ऑन रेगुलर इंटरवल्स द इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज रेगुलरली। अगर इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करोगे तो इनकम भी रेगुलरली आएगी। इसका भी टेबल एंड डायग्राम मैंने बनाया है। हमने भी इसमें अजम्पशन किया है कि MPC हाफ है, तो इसमें फिर से वही बात, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज में 100 रुपये इन्वेस्ट किया, वो 100 रुपये किसी की बन गई तनख्वाह। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने 50 रुपये खाए, ठीक है। तो ये 50 रुपये तो किसी की तनख्वाह बनी है, प्लस 100 रुपये और इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये 100 और ये 50, टोटल तनख्वाह कितनी होगी, 150। समझ गए बात। तो अब जब 150 तनख्वाह थी इकॉनमी में, तो उस 150 में से 150 में से 75 क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं। अब ये 75 तो खर्च हो गए, जो खर्च हुए वो तो किसी की तनख्वाह बनी, और साइमल्टेनियसली 100 और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 100 और ये 75 मिला के टोटल होगी 175। अब 175 का हाफ खर्च हुआ, तो जब हाफ खर्च हुआ तो वो तो है 87.5, तो 100 और इन्वेस्ट हो गए, तो 100 इन्वेस्ट हुए प्लस 87.5, तो टोटल तनख्वाह बन गई 187.5। तो इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये कहा गया है कि जब भी हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम भी रेगुलरली ही बढ़ेगी, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज पे 100 थी, सेकंड स्टेज पे 150, थर्ड स्टेज में ये 175 और 187.5। तो अब इसमें डायग्राम बनाने के चक्कर में हमने इसके बार्स के जो सेंटर पॉइंट है वो जो हैं वो ज्वाइन करा लिए, और जो इनकम जनरेशन पाथ है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ रही है। आई होप आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।